दोस्तों स्वागत है आपका। दोस्तों आज हम अपन बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो उससे पहले आपसे छोटी सी अपील कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? तो ऐसे वाक्यों में हिंदी में चुका हूं, चुकी है या चुकी हो शब्द अंत में आते हो, यानी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं या चुकी है शब्द जो आते हैं तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद आवश्यकता अनुसार हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा तो दोस्तों हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी हैज या हैव के साथ क्रिया का जो थर्ड फॉर्म होता है वो प्रयोग किया होता है। फिर दोस्तों अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एक वचन करता हो, जैसे ही हो, शी हो, इट हो, कोई नाम हो, नाउन हो, या जैसे बॉय या गर्ल ऐसे कोई हो, तो ऐसे होते हैं वो सारे एक वचन करता होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, तो उनके साथ हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों फिर आई तथा कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता है, जैसे वी, यू, दे और बॉयज, इस तरह से कोई अगर बहुवचन करता हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो उसके साथ हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा और उसके साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों वो होता है सब्जेक्ट, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज और हेल्पिंग वर्ब होगी, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, फिर उसके साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है और एडवर्ब। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये होता है पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। फिर दोस्तों इस टेंस में प्रयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण एडवर्ब्स, दोस्तों आपको पहले ही बताया था मैंने कि किसी भी टेंस में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली वो होती है एडवर्ब्स, क्रिया विशेषण जो शब्द होते हैं वो। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण एडवर्ब्स हैं तो वो बताते हैं। ऑलरेडी, जस्ट, yet, recently, so far, just, now और लेटली। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एडवर्ब्स है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग की जाती हैं। तो दोस्तों ये एडवर्ब्स आप उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कुछ एग्जांपल देखते हैं। राम इज नॉट एट होम, राम घर पे नहीं है। ही खाली जगह ब्रैकेट में गो क्रिया दे रखी है तो हॉस्पिटल जस्ट नाउ, तो दोस्तों यहाँ जस्ट नाउ एडवर्ब आ गई है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की होती है। तो ही एक वचन है, बहुवचन है तो वो एक वचन है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? हैव। और फिर गो की तरफ क्या होती है? गॉन। तो यह इस तरीके से ये वाक्य पूरा हो गया। तो परीक्षा में जो एग्जाम में जो आपके आते हैं वो इस टाइप से आपके आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ आते हैं। फिर दे खाली जगह ब्रैकेट में दे रखा है ऑलरेडी फिनिश्ड, या साथ में एडवर्ब भी दे रखी है देयर वर्क एंड नाउ दे विल गो टू द सिनेमा। या दोस्तों देख लीजिए नाउ या जस्ट नाउ जो आगे आ जाए तो, और यहाँ ऑलरेडी भी आ रखी है, यानी यहाँ पर भी ऑलरेडी एडवर्ब आ गई है, आगे नाउ आ गई है, तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो दे सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, तो क्या आएगा? दे हैव। फिर आपके एडवर्ब आएगी ऑलरेडी और फिनिश का थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड। तो इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। फिर देखो दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज है इसमें, इट इज फर्स्ट टाइम या इट इज सेकंड टाइम, इस तरीके से कोई सेंटेंस हो तो उस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी हैज और हैव के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों इट इज फर्स्ट टाइम और इट इज सेकंड टाइम अगर हो तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। इट इज फर्स्ट टाइम आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? हैव। आई हैव, और कम के थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम ही होती है दोस्तों। तो आई हैव कम लेट।
फिर दोस्तों एक और देखिए रिपीटेड एक्शन, जो बारंबार कार्य वाले, यानी एक कार्य को कई बार जब किया जा चुका होता है तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आई खाली जगह विजिट जोधपुर लॉट्स ऑफ टाइम, मैं जोधपुर कई बार भ्रमण कर चुका हूं, मैं जोधपुर कई बार जा चुका हूं, तो वहां पर जाना बार बार हुआ है, तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो आई के साथ क्या आएगा दोस्तों, आई हैव विजिटेड जोधपुर लॉस्ट ऑफ टाइम। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो महत्वपूर्ण चीजें होती है और परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो आपको यहाँ पर बताई गई। इसके अलावा जो एलिमेंट्स है वो एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है कम महत्वपूर्ण हो, लेकिन इसके एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। अब आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें क्या महत्वपूर्ण होता है, परीक्षा में कैसे सवाल आते हैं, तो वो चीज उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यदि समय से पहले सिंस, फॉर और ऑल, ये तीन सिंस, फॉर और ऑल इसमें से कोई भी हो अगर हो और वाक्य समाप्त हो गए हो तो रिक्त स्थान में हैज बीन अथवा हैव बीन के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म जिसमें आईएनजी जुड़ता है। ध्यान रखना दोस्तों, अगर जिस सेंटेंस में सिंस, फॉर या ऑल तीनों में से कोई हो तो उसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगाना है, यानी आपको हैज बीन और प्लस या हैव बीन के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। दोस्तों ध्यान रखना। तो अपन कुछ एग्जांपल देखते हैं। माय ब्रदर खाली जगह ब्रैकेट में कुक क्रिया दे रखी है फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर 4 आ गया ऑलरेडी, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पता चल गया। तो दोस्तों अब माय ब्रदर सिंगुलर है, तो आपको पता है सिंगुलर में प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और है में से एक आएगा, तो माय ब्रदर सिंगुलर है तो यहाँ आ जाएगा हैज। अब यहाँ पर फॉर इसलिए परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो बीन जुड़ जाएगा, फिर कुक क्रिया है तो उसमें क्रिया में आईएनजी जुड़ जाएगा कुकिंग। बस सिंपल सा है, इतना आसान, ज्यादा आपको नियम नहीं रखने, क्योंकि मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, मेरी जो टेक्निक है रूल्स टू एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल टू रूल्स। एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे तो आपके रूल्स अपने आप क्लियर होते जाएंगे, आपको नियमों में नहीं उलझना है, यह विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर रानी सिंगुलर है तो हैज, परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो बीन, टीचिंग, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी सिंस आ गया, टाइम दे रखा है 9 o'clock। फिर देखते हैं आई खाली जगह ब्रैकेट में रीड क्रिया दे रखी है दिस नॉवेल सिंस मॉर्निंग, यहाँ सिंस आ गया है तो यहाँ पर आई के साथ क्या आएगा, हैव बीन रीडिंग। तो दोस्तों ये इस तरीके से आपका एग्जाम्पल बनना है। फिर इसके अलावा दोस्तों आपको सिंस या फॉर अगर कभी भरने को मिल जाए तो अपन सिंस और फॉर के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आप कैसे पता करोगे कि यहाँ सिंस आएगा कि यहाँ फॉर आएगा, तो बिल्कुल सीधा, कोई रूल्स नहीं रखना है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल और परफेक्ट ध्यान रखना सिंस और फॉर का। तो सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ किया जाता है। पहली बात ये, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, एक निश्चित जगह यानी टाइम या जो कार्य किस समय शुरू किया जा रहा है तो उस टाइम के बारे में बात किया जा रहा है, उस पॉइंट के बारे में परफेक्ट एग्जैक्टली बात किया जा रहा है। फिर दोस्तों फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम यानी अवधि, एक टाइम पीरियड होता है 2 दिन 4 दिन सप्ताह महीना भर, इस तरीके से, तो उसके साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों फिर भी अगर आपका कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ है तो वो कंफ्यूजन यहाँ क्लियर हो जाएगा। पॉइंट ऑफ टाइम को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, ध्यान रखना दोस्तों, पॉइंट ऑफ टाइम को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, यानी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। जैसे यहाँ पर आया है मॉर्निंग, और मॉर्निंग के आगे सिंस आया है, तो दोस्तों क्या मॉर्निंग का आप प्लूरल बना सकते हैं, नहीं बना सकते, यानी मॉर्निंग्स नहीं लिख सकते क्योंकि वो गलत हो जाएगा। तो मॉर्निंग होगा तो इसका मतलब आगे सिंस आएगा। जैसे 9 o'clock, अब इसको प्लूरल नहीं बना सकते तो सिंस आएगा। फिर आगे देखते दोस्तों, पीरियड ऑफ टाइम को प्लूरल बनाया जा सकता है,
यानी जहाँ पे फॉर आएगा उसको बहुवचन बनाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, या फॉर है या आवर, या ऑलरेडी बहुवचन है, अगर आवर है तो इसको बहुवचन बना सकते हैं, तो यानी फॉर आएगा। तो यानी जिसको एक वचन बहुवचन नहीं बनाया जा सकता वहां आपको सिंस का प्रयोग करना है, और जिस टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम को प्लूरल बनाया जा सकता है वहां पर आपको फॉर का प्रयोग करना है दोस्तों। यदि फिर दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज बात है, यदि दो वाक्य दिए गए हो, एक सेंटेंस लंबा हो जिसके अंदर दो सेंटेंस हो, और किसी भी एक वाक्य में टाइम से पहले सिंस या फॉर दिया हो या ऑल दिया हो, तो दूसरा वाक्य और फिर ये दिया हो और फिर आगे वाला वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो, तो जो खाली जगह हो वहां आपको हैज बीन या हैव बीन के साथ क्रिया में आईएनजी जोड़ना है, परफेक्ट कंटीन्यूअस बनाना है। तो अभी देखते हैं, राजू खाली जगह ब्रैकेट में राइट दे रखा है, स्टोरी सिंस मॉर्निंग, बट देखो यहाँ सिंस आ गया और यहाँ खाली जगह आ गई, फिर आगे वाला बट से आगे नया सेंटेंस शुरू, बट ही हैज नॉट फिनिश्ड येट, यानी हैज नॉट फिनिश्ड यानी प्रेजेंट पर परफेक्ट टेंस है, यानी ये भी एक प्रेजेंट का भाग है, एक तरफ प्रेजेंट हो गया, फिर यहाँ पर सिंस आ गया और यहाँ खाली जगह भी आ गई, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बनाना है। तो यहाँ राजू एक वचन है, सिंगुलर है, तो हैज बीन और राइट का राइटिंग। तो दोस्तों इस तरीके से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और इसी के साथ अपने प्रेजेंट टेंस के जो चारों जो टाइप थे वो कंप्लीट हुए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।